हाय फ्रेंड, कूलम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में। और दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन शुगर आता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, आगे हम टॉपिक के आगे बढ़ते हैं कि महत्वपूर्ण पुरस्कार में क्या क्या होगा आगे। आज का दोस्तों टॉपिक है महत्वपूर्ण पुरस्कार में पार्ट 1 का लेक्चर है। पार्ट 2 लेक्चर अगले वीडियो में बनाया जाएगा। पार्ट 1 में आपको आज के महत्वपूर्ण पुरस्कार में साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती पुरस्कार और व्यास सम्मान और मूर्ति देवी सम्मान और बिहारी सम्मान, इन इतना टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा, जिनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। चलिए वीडियो आगे बने रहिए। और दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम साहित्य अकादमी के बारे में कुछ समझते हैं। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, काव्य श्रेणी में 7 दिया जाता है और उपन्यास श्रेणी में 2 होता है और लघु कथा श्रेणी में 5 और नाटक श्रेणी में 2 और जीवनी आत्मकथा आलोचना महाकाव्य में एक व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, इस बार जो 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यह विजेता थे दया प्रकाश सिन्हा, जो हिंदी भाषा में थे। और इनकी जो कृति या रचना थी सम्राट अशोक नाटक था, जो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के अथवा थे। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासन सबसे महानतम सम्राट और विश्व में हिंदू के महानतम सम्राट अशोक के नाटक के रूप में कृति की थी या रचना की थी, उनके लिए ये पुरस्कार दिया गया था। और दूसरा जो है नामिता गोखले, हिंदी के दया प्रकाश सिन्हा और बहुत जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और नामिता गोखले अंग्रेजी के लिए। इनकी जो उपन्यास थी थिंग्स टू लिव और बिहाइंड, इनकी उपन्यास के लिए इनको मिला था। और दोस्तों, आगे वीडियो में देखें मिथेश निमोई राजस्थानी गुमती काव्य के लिए मिला था और विदेशी प्रसाद मिश्र संस्कृत के लिए मिला था। और दोस्तों, इनमें से सिर्फ 2 ही था आपके लिए इम्पोर्टेंट, हिंदी और इंग्लिश के लिए। जो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक नाटक के लिए मिला था और नामिता गोखले अंग्रेजी के लिए थिंग्स ऑफ लिव बिहाइंड उपन्यास के लिए मिला था। और इसमें से एक और आप याद कर लीजिएगा, गुजराती के लिए यज्ञेश दुबे गुजराती में। और इसी ये जिनकी काव्य थी गंध मंजूषा इनकी काव्य थी। और उर्दू के लिए भी आप एक बार देख लीजिएगा, चंद्रभान ख्याल है और इनकी काव्य थी ताज़ा हवा की ताबीसें। आपको दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार में सिर्फ 4 आप याद कर लेंगे, उसमें से आपका एक प्रश्न फंस जाएगा। हिंदी के लिए हिंदी, इंग्लिश और उर्दू और आपका हो गया गुजराती। इतने आप पढ़ लेंगे, आपका इसमें से फंस जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2020 था, उनमें से किन लोगों को क्या पुरस्कार मिला है। जो इन पुरस्कारों की घोषणा बाद में की गई थी, जो साहित्य अकादमी 2020 पुरस्कार है, इसमें पहले ओमेची एन पिल्लई जो मलयालम भाषा है उनके लिए मिला था। और जो ये पुरस्कार दोस्तों, ये तो इतना टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपको 2021 के लिए पढ़ना है, तो इसको हम इस टॉपिक को आपको छोड़ते हैं। और चलिए हम पढ़ते हैं आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसका एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी प्रबल होती है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार न्याय द्वारा ज्ञानपीठ के भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसकी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी स्थापना
1965 ईस्वी में हुई थी और प्रथम प्राप्त करता है जी शंकर ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ज्ञानपीठ प्राप्त के प्रथम कार्यकर्ता है जी शंकर ग्रुप। 1965 में इन्होंने ज्ञानपीठ प्राप्त किया था, जो कि भारत के हैं, तो भारत का ही ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और देश का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषाओं में लिखता है, अंग्रेजी के लेखन इस पुरस्कार के योग्य है। इसमें जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी और 22 भाषाओं को लेकर जो इन पुरस्कार लिखता है उन सबको मिलता है। और जो 57 दोस्तों जो 2022 में है, 2022 में इस बार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दामोदर मौर्य को। कुड़की में उनकी भाषा थी, उसमें लिखे थे दामोदर मौर्य को। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, अब इसको एक बार देख लीजिएगा। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमिड़ी कुफन असमिया, जो ये असमिया जो असम की भाषा है उसमें लिखे थे। और दोस्तों आपको सिर्फ इतना है याद करें, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसको मिला था? दामोदर मौर्य। नहीं तो आप सिर्फ दामोदर बस इतना याद कर लेंगे। कुड़की भाषा के मिला 2057वां ज्ञान पुरस्कार। और सरस्वती पुरस्कार दोस्तों, जो इस बार आपका 2021 था, इसका सरस्वती पुरस्कार प्रोफेसर दशरथ मिश्रा को मिला था। इनकी कविता थी मैं तो यहाँ हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2021 का ज्ञानपीठ सरस्वती सम्मान किसको मिला? तो 31वां ज्ञानपीठ 2020 का है, 21 का है। और इसका सम्मान प्रोफेसर राम दशरथ मिश्रा को मिला। इनकी कविता मैं यहाँ हूँ। और 30वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे, जो शरद कुमार लिम्बाम्बे हैं, और इनकी भाषा थी मराठी, और उनका पुस्तक का सनातन, इनके लिए इनको पुरस्कार मिला था। और व्यास सम्मान, ये भी दोस्तों जो है पुरस्कार दिया जाता है 31वां व्यास पुरस्कार जो है 2021 का, उसे मिला था असगर वजाहत को मिला था। नाटक इनकी थी महाबली, नाटक के लिए मिला था। और 30वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो व्यास पुरस्कार है, यह शरद पगाड़े को मिला था। उपन्यास थी इनकी पाटलिपुत्र की सामग्री, इनके लिए मिला था। और दोस्तों 30वां ज्ञानपीठ आप एक याद कर लीजिएगा किसको मिला था? असगर वजाहत को 31वां ज्ञानपीठ मिला था। और मूर्ति देवी सम्मान जो 33वीं मूर्ति देवी सम्मान है 2019 में डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को मिला था। रचना थी इनकी अस्थि व भवती मूर्ति देवी पुरस्कार है। और बिहारी सम्मान है 21वां बिहारी सम्मान पुरस्कार 2021 में मधु कंकिया, और इनकी उपन्यास थी हम यहाँ थे। और दोस्तों इनमें से हो गया साहित्य पुरस्कार आपको बता दिए। इसके बाद आपका साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती पुरस्कार हो गया, व्यास पुरस्कार, मूर्ति देवी सम्मान हो गया, बिहारी सम्मान। और दोस्तों जो एबल पुरस्कार है, आपको पता होगा एबल पुरस्कार किस में दिया जाता है। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा कुछ बता दें जिससे कि आपको जानकारी हो जाए। जो एबल पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप एक बार ध्यान दीजिए। एबल पुरस्कार एबल पुरस्कार एबल जो पुरस्कार है, यह गणित के सम्मान के लिए दिया जाता है। गणित में दिया जाता है एबल पुरस्कार। जो 2022 की एबल पुरस्कार है वो डेनिस पानेस सुलिमियन जो 2021 का एबल पुरस्कार है। 2021 का पुरस्कार डेनिस पार्नेल सुलीवन है, इनको एबल पुरस्कार गणित में दिया गया था, जो कि गणित का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। डेनिस पार्नेल सुलीवन, और ये जो है यूएसए के हैं, इनको इस बार गणित एबल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद आपका दोस्तों जो आपका एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार
ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इसमें आपका 1-2 पुरस्कार बच गया है, उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। इसके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।